हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मीशो हॉल। और आज का हॉल है मिनी हॉल। मैं बहुत दो प्रोडक्ट जस्ट दिखाने वाली हूँ आप लोगों को। तो आज मैं आप लोग शेयर करने जा रही हूँ लहंगा। बहुत टाइम के बाद मैं कोई लहंगा का हॉल लेकर के आई हूँ। तो एक्चुअली क्या है कि शादी वादियों का सीज़न आ चुका है, ठंड धीरे धीरे जा रहा है। ऐसे अभी दिल्ली में ठंड है, स्टिल स्वेटर पहन के ही बाहर निकल सकते हो आप, बट शादियाँ आ गई हैं और ठंड कम हो गया है तो डेफिनेटली लहंगा तो पहनेंगे। तो चलिए जल्दी से मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। बहुत ही चीप, बहुत ही ज़्यादा चीप, मतलब इतना सस्ता लहंगा मतलब सिर्फ मीशो पे ही मिल सकता है। मैं मीशो का कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ये, लेकिन सच में वहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप मीशो पे देखोगे ना तो वो भी चीप, सस्ते में बहुत अच्छे। क्योंकि लहंगा ऐसी चीज़ है ना जिसको आप एक बार पहनोगे, दो बार पहनोगे, उससे ज़्यादा आप नहीं पहन सकते हो, वो पड़ी रहती है। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसा लगाना लहंगे के पीछे वेस्ट है। आप सूट में लगा सकते हो, साड़ी में लगा सकते हो, लहंगे में तब लगाना जब अपनी शादी हो तो मुझे तो ऐसे ही फील होता है। तो चलिए मैं बात नहीं करूँगी, जैसा मैंने कहा कि मिनी हॉल है तो इसको मिनी ही रहने देते हैं। तो पहला मैं आप लोगों को जो मेरा लहंगा है वो मैं दिखाती हूँ। आप लोगों ने अगर मेरा हॉल देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो बोल देती हूँ, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है मैं वो भी बता देती हूँ क्लियर। और जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती है वो मैं ज़्यादा अच्छे से बताती हूँ, ताकि अगर आप जब यहाँ देख करके आप ऑर्डर करने जाओ तो फिर आप ये ना बोलो कि अरे ये पॉइंट तो मैंने आप लोगों को इसलिए बताया क्योंकि मुझे जिस प्राइस में खैर ये लहंगा मुझे मिला है वो तो बहुत ही चीप है। उस हिसाब से तो लहंगा बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी एक दो चीज़ें जो मुझे सही नहीं लगी तो वो मैं आप लोग के साथ में शेयर जरूर करूँगी। तो चलिए सबसे पहला लहंगा है वो है ये लहंगा। अगर आप लोगों ने मीशो पे स्क्रॉल किया होगा मीशो को तो आपने ज़रूर देखा होगा ये लहंगा, या लहंगा वहंगा के कैटेगरी में जाके देखा होगा तो ये आपको ज़रूर दिखा होगा। तो ये बहुत पॉपुलर है। ये बॉलीवुड में कोई एक लहंगा था जिसका ये कॉपी है। अगर वो पिक्चर मुझे मिलता है तो वो भी मैं लगा दूंगी साइड में। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। तो कुछ इस तरह के पैकेट में ये आया था। तो इस तरह का ये रेड कलर का प्रिंटेड कपड़ा है। इस तरह का फ्लावर सा पूरा इसमें प्रिंट है और इसी में नीचे आपको इस तरह का गोल्डन थ्रेड का वर्क मिल जाता है। तो ये आपके बॉर्डर में मिलेगा पूरे में चारों तरफ। और ये जो वाइट्स आपको दिख रहा है तो ये आप जब अपने टेलर को देने जाओगे ना तो ये अंदर ऐसे मोड़ के वो लोग सिलाई कर देंगे। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना होगा, क्योंकि मैंने जो साइड में ट्राई ऑन वीडियो भी बनाया है तो आपको वहाँ पर ये विजिबल होगा। तो ये एक्चुअली यहाँ से, क्योंकि ये कंप्लीट लहंगा नहीं है, ये सेमी स्टिच वो लोग भेजते हैं, तो ये खुला हुआ लहंगा है। मैंने इसको एडजस्ट करके पहना हुआ था और इसका ब्लाउज नहीं पहना हुआ है। ये मतलब इसका जो ब्लाउज है वो नहीं पहना हुआ है। मेरे पास जो मेरा एक रेड कलर का था साड़ी का ब्लाउज है उसके साथ में मैंने इसे पहना हुआ है। और ऊपर भी कमर पे आपको इस तरह का यहाँ पे वर्क मिल जाता है। ये आपका यहाँ रेडी है। यहाँ पर आपको बस वो डालना होगा, क्या कहते हैं, नाड़ा डालना होगा और आपका ये लहंगा ऐसे रेडी हो जाएगा। आपको साइड से अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग इसको सिलवाना है। ये ओपन है, यहाँ से आप ऐसे सिलवा लोगे, आपका लहंगा जो है वो तैयार हो जाएगा। तो ये है जस्ट इट, दैट्स इट। इसमें जो एक छोटी सी बात है कि जैसे नॉर्मल लहंगे होते हैं, जो महंगे वाले लहंगे होते हैं, तो उसमें नीचे आपको कैन हैवी कैन एक लेयर का, दो लेयर का, चार लेयर तक के जो कैन होते हैं। बट इसमें कोई कैन नहीं है, जस्ट स्कर्ट की तरह है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि जो कैन पेटीकोट मिलते हैं आपको हर जगह मिल जाएगा। अमेज़ॉन पे मिल जाएगा, मीशो पे भी मिल जाएगा। पहले मैं देखती थी कि वो 1000, 1200, 1500, 2000 तक के भी होते थे। 1000 से स्टार्ट होता था, लेकिन मीशो पे 300-400 में भी मिल जा रहे हैं। तो वो आप ले लो, उसके साथ में इसको पहने तो इसका जो लुक है ना वो शायद 100 टाइम्स बढ़ जाएगा। क्योंकि लहंगे में जब आप थोड़ा फ्लेयर होता है, थोड़ा सा खुला सा ऊंचा सा दिखता है ना, वो एक लुक आता है, बारबी वाला एक लुक आता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप वो ज़रूर ले लेना, उससे इसका लुक, उसका जो ये है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये इसका लहंगा है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी एक ही प्रोडक्ट के बारे में बार बार। तो अब इसका दुपट्टा सेम फैब्रिक है और चौड़ाई अच्छा है इसका। ये आप देख लो, इतना चौड़ा है ये लहंगा और सेम फैब्रिक में इन्होंने बनाया हुआ है। और चारों तरफ इस तरह से गोल्डन थ्रेड का ही वर्क मिल जाता है। बहुत बारीक वर्क है, चारों तरफ है। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे इसका दुपट्टा। उसके बाद इसके आते हैं ब्लाउज़ पे, क्योंकि ब्लाउज़ तो मैंने पहना हुआ नहीं है। तो ब्लाउज़ का डिज़ाइन मैं दिखा दूँ। और यहीं पर एक चीज़ जो है मुझे अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल नहीं अच्छी लगी, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। तो ये आप देखो, इस तरह ये ब्लाउज़ का सामने इस तरह का वर्क है। तो जो मुझे अच्छी नहीं लगी अब मैं वो बताती हूँ। जैसे कि ये ब्लाउज़ का कपड़ा है, अगर आप देखोगे कि
ये आप देखो, ये इस तरह से भी इन्होंने कम कर दिया है, ये आप देखो यहाँ से, और साइड से भी इतना इतना एक्स्ट्रा है, ये इतना एक्स्ट्रा है। तो आप सोचो कि हमेशा बराबर होना चाहिए। इतना कम कपड़ा इन्होंने दिया है साइड से, ये तो सिलाई में चला जाएगा अगर, मतलब मुझे ये, और ऊपर से हमें, और उसके बाद जो स्लीव के लिए जो कपड़े निकलने हैं वो इसी से निकलना है, बैक और ये का, और स्लीव के लिए उन्होंने बॉर्डर इस तरह से कट करके दिया हुआ है। तो ये बड़ा ही मुझे बेकार लगा, ऐसा नहीं होता है। और जो 2 लहंगे दिखाऊंगी उसमें ये वाला लहंगा जो है वो महंगा है। तो इस प्राइस में मैंने पहले भी 2 लहंगे के हॉल किए हुए हैं, तो इस तरह से वो नहीं भेजते हैं टुकड़े टुकड़े में अलग अलग, तो इस तरह से नहीं देना चाहिए उन्हें। मुझे ये चीज़ बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। अदरवाइज़ बाकी सब कुछ अच्छा है। उन्होंने जैसे लगा कि यहाँ से कट करके उन्होंने कपड़ा निकाल लिया हो साइड से, और स्लीव के लिए ये क्या तरीका है भाई, मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। तो अब मुझे नहीं पता, हो सकता है टेलर अपना इसमें एडजस्ट करके बना दे, लेकिन ऐसे नहीं देना चाहिए। चलिए, तो ये हो गया मेरा पहला लहंगा। अब चलते हैं अपने दूसरे लहंगे की तरफ। दूसरा लहंगा है ये वाइट और येलो कलर का कॉम्बिनेशन है। आप इसे हल्दी वल्दी में बड़ा आराम से पहन सकते हो। इस तरह के पैकेट में ये आया हुआ था। तो पहले इसका लहंगा दिखाती हूँ मैं। पहले मैं लहंगा दिखाती हूँ। तो अगर किसी को लाइट कलर का लहंगा, हल्का लहंगा पहनना हो, जैसे कि बहुत लोगों को हैवी नहीं पसंद आता है, तो वो आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हो। तो ये पूरा ऊपर से ऐसे वाइट है और नीचे आने के बाद में इस तरह से येलो की डिटेलिंग है। तो ऐसा कुछ मिल जाएगा। ये भी सेमी स्टिच मिलेगा आपको, इस तरह से ओपन रहेगा, और आपका जो भी फिटिंग होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से साइड वाला जो है वो सिलाई करवा लेना है बस। ऊपर आपका पूरा रेडी रहता है, ये आपका रेडी है। इसमें आपको अगर आप चाहो तो टेलर से अपना इलास्टिक भी करवा सकते हो, लेकिन अगर चाहो तो यहाँ पे ये रेडी करके दिए हैं नाड़े के लिए। तो ये हो गया, इस तरह से प्लेट्स बना करके इन्होंने ये लहंगा रेडी किया हुआ है। तो और ये बहुत हल्का है। इसको भी मैं सेम सजेशन दूंगी कि अगर आप कैन स्कर्ट के साथ में इसे पहनते हो तो इसका लुक तो और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो इन्होंने एक कैन लगाया तो है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा हल्का है, पतला सा एकदम। तो इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने आपको साइड में दिखाया हुआ है पहन के, तो आप वो। चलिए अब इसका दिखाती हूँ मैं ब्लाउज। इसका ब्लाउज मुझे बहुत पसंद आया है, ऐसा येलो कलर का, बहुत प्यारा सा येलो कलर है। इसका जो फैब्रिक है ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा ब्रोकेट जैसा इसका कपड़ा है, और इस तरह का इस पर आप देखोगे गोल्डन थ्रेड से काफ़ी अच्छा लग रहा मुझे ये जो इस तरह से बना हुआ है प्रिंट। और आप देखो कि इस तरह के पीस में आना चाहिए। यहाँ इधर सामने आपका वर्क है, और फिर इधर में स्लीव के लिए मिला हुआ है, और इधर बैक के लिए आप, मतलब जो टेलर है वो आराम से समझेंगे, उसके अकॉर्डिंग कट करेंगे। तो इस तरह से कुछ ब्लाउज का पीस आना चाहिए, लेकिन इन्होंने पूरा पहले वाले में मुझे लग रहा है कि उन्होंने मेस कर दिया है कम्प्लीटली। तो एनीवेज, तो ये कलर बहुत प्यारा लग रहा है, और इसके ऊपर हमेशा येलो के ऊपर अगर गोल्डन का वर्क होता है ना तो वो बहुत अच्छा जाता है। तो इस पर गोल्डन का ऐसा वर्क किया हुआ है। लहंगे में तो नहीं मिलेगा आपको कहीं भी इस तरह की कढ़ाई वढ़ाई, लेकिन आपके ब्लाउज में ये बहुत प्यारा सा वर्क इन्होंने किया हुआ है। तो इसका आप एक अच्छा सा टॉप बना सकते हो, ब्लाउज बना सकते हो, बहुत अच्छा यूज़ हो जाएगा। उसके बाद है ये दुपट्टा। तो दुपट्टा काफ़ी हल्का है, और सेम जैसा आपका स्कर्ट में यानी लहंगे में जो नीचे प्रिंट है वैसा ही प्रिंट वाइट और येलो का दुपट्टे में मिल जाता है। दुपट्टा में बस ये है कि मुझे लगा कि लेंथ थोड़ा और होना चाहिए था, लेकिन अगर प्राइस के अकॉर्डिंग देखें तो ठीक है। और ये मुझे नहीं अच्छी लगी जो चीज़ इनका, ये आपको अलग से ये पीको अच्छे से करवा लोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये थोड़ा चीप सा दिख रहा है इनका, इन्होंने जो भी पीको या इंटरलॉक जो किया है ना वो अच्छी क्वालिटी का इवन नहीं है। तो बस ये छोटी सी मुझे प्रॉब्लम लगी। देखो आप इसका एंड कैसे है, तो ये थोड़ा सा, अगर आपको भी हो सकता है कि एक ये पीस में ऐसा आया हो, लेकिन अगर आप ऑर्डर करते हो और आपको भी ऐसा मिलता है तो आप इसे जाकर सिंपली टेलर को दे करके इसे पिको या जो इंटरलॉकिंग वगैरह है वो करा सकते हो। तो ये था मेरा दूसरा लहंगा। मुझे दोनों लहंगे अच्छे लगे। ओवरऑल जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंग में, प्राइस मुझे याद नहीं है इसलिए मैं बता नहीं पा रही हूँ एग्जैक्ट, लेकिन आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो और एक्चुअली मैंने एक और लहंगा ऑर्डर किया हुआ था। मैंने सोचा था आप लोगों को 3 लहंगे दिखाऊंगी, उसकी पिक्चर मैं साइड में आपको लगा देती हूँ। तो वो लहंगे का वेट करते करते ही इन दोनों में इतना लेट हो गया, तो ये काफ़ी टाइम से आके पड़े हुए थे और वो डिले पे डिले हो रहा था और फाइनली कैंसिल हो गया। तो
मैंने सोचा ठीक है, जो 2 ऑर्डर किए हैं वो आप लोग को दिखा देती हूँ, फिर एक बाद में एक और मैं बनाऊँगी और वो दोबारा अगर मैं ऑर्डर कर पाऊँ तो आप लोग को ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी। तो एनीवेज़ ये था लहंगा हॉल। तो आप लोग बताना कौन सा अच्छा लगा या दोनों बेकार लगा, जो भी जैसा भी आपका ओपिनियन, जो भी आपको फील हुआ वो ज़रूर बताना कमेंट में। और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।